Dear students, today we are going to start your chapter number 12th, three-dimensional geometry, 3D. 3D में हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने पहले 2 डायमेंशन पढ़ा हुआ है। अगर हम किसी प्लेन की बात करते हैं तो होता है 2 डायमेंशन, लेकिन अगर इसे हम हाइट और ऐड कर लें, मान लीजिए आपने इस फैन की लोकेशन बतानी है, तो इस फैन की लोकेशन क्या है, कहां पर है, तो आप कैसे मापोगे कि यहां से कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है और इस दीवार से कितनी दूरी पर है। तो तीनों चीजें मिलकर हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, वी टेक 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन मेक ए राइट रोड। राइट रोड क्या होता है, जैसे राइट हैंड स्क्रू होता है ना, अगर हम एक्स से वाई की तरफ स्क्रू को घुमाएं, देखिए राइट हैंड थंब ले लीजिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, अगर हम एक्स से वाई तरफ घुमाते हैं ऐसे, तो जेड ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो नॉर्मल होगा, जो जेड होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। राइट हैंड टॉरॉइड बोलते हैं इसको, लाइक दिस। अगर हम अपनी जो राइट हैंड की फिगर देखेंगे, तो ये जो रिप्रेजेंट जेड एक्सिस, इट इज योर एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। अब टूवर्ड्स ओ एक्स वी टेक पॉजिटिव। इसके बाद जैसे 2 डायमेंशन में जब बात करते हैं, प्लेन के 4 पार्ट बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो यहां अगर हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे, वी टेक नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे पीछे की तरफ, नेगेटिव वाई, और डाउनवर्ड जेड, जेड डैश। तो इसको जो हमारा पूरा स्पेस है, ये 8 भागों में बट जाएगा, इनको बोलेंगे ऑक्टेंट। ऑक्टेंट तो कौन से ऑक्टेंट होंगे, 8। कैसे नाम देंगे इनको, पहला ऑक्टेंट ओ एक्स वाई जेड, तीनों पॉजिटिव हो गए, यानी एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। दूसरा ऑक्टेंट ओ एक्स वाई डैश जेड, इसमें वाई नेगेटिव आ गया, ये प्लस माइनस प्लस, पहला एक्स लिखेंगे, दूसरा वाई, तीसरा जेड। ओ एक्स वाई जेड डैश, इसमें जेड नेगेटिव हो गया, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, एक्स पॉजिटिव, बाकी 2 नेगेटिव। अब पहले मैंने चारों एक्स पॉजिटिव ले लिए, अब इन चारों में एक्स को नेगेटिव ले लीजिए, एक्स डैश वाई जेड, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड ऑल आर नेगेटिव, एक्स डैश वाई डैश जेड, तीनों नेगेटिव हो गए। तो इस तरह से हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये पॉइंट कैसे बताएंगे हम, अगर हमने स्पेस में पॉइंट बताना हो, तो उस पॉइंट को हम जो मापेंगे, 3 पॉइंट से मापेंगे, 3 डायरेक्शन से मापेंगे, तो इसलिए उसकी जो लोकेशन होगी वो एक्स वाई जेड ट्रिपलेट फॉर्म में लिखी जाएगी। एक्स का मीनिंग क्या है, अगर हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे डाल दे परपेंडिकुलर, सपोज ये पॉइंट ए है, तो ओ ए डिस्टेंस अगर एक्स है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अगर डाल दे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, मान लो वाई एक्सिस डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये इसको बी पॉइंट नहीं मिले, तो ये पॉइंट बनेगा 0 y 0 ही बोल सकते हैं इसको, ऐसे इसको बोलते हैं हम x 0 0। और जेड पे डाल दे परपेंडिकुलर, तो ये अगर सी पॉइंट है, ये बनेगा 0 0 जेड। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर हम एक्स वाई प्लेन में डाल दे परपेंडिकुलर, अगर मान लो यहां से डाल दे परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन में, अगर ये पॉइंट आर है, तो एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जिसमें ये वैल्यू तो आपकी वाई बन गई, ये वैल्यू बन गई एक्स, तो ये पॉइंट बनेगा एक्स वाई, जेड 0 आ जाएगा इसमें। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट से डालते परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में वाई 0 बन जाएगा, एक्स 0 जेड बन जाएगा, एक्स जेड एक्स वाई जेड में डाल लेंगे तो 0 वाई जेड बन जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में परपेंडिकुलर डालने से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे वो आप निकाल सकते हो। देखिए आपकी जो सिलेबस में है 2 चीजें हैं मेनली, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। आज हम डिस्टेंस फार्मूला तक पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला इन स्पेस बिल्कुल सिमिलरली है जैसे 2 डायमेंशन में है, बिल्कुल आसान सा प्रूफ में देखिए। मान लीजिए P x1 y1 z1
and Q, X2, Y2, Z2 are the coordinate of two point in space. Then find the distance between PQ. कैसे निकालेंगे देखिए, मान लीजिए ये x y एक्सिस इधर आपने x लेना है, ओरिजिन इधर z लेना है। हम क्या करें, P और Q से अगर x y में परपेंडिकुलर डाल लें, लेट्स ड्रा परपेंडिकुलर ऑन दिस। नाउ दिस अगर हम पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, इसको R मान लीजिए, इन दिस ट्रायंगल आपने PQ निकालनी है, तो PQ स्क्वायर क्या बनेगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए व्हाट इज QR कितना बनेगा, ये P पॉइंट, ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू Z एक्सिस, इसका मीनिंग ये डिस्टेंस Z1 है और ये पूरा डिस्टेंस आपका Z2 है, तो QR कितना बच गया, Z2 माइनस Z1। अब चाहिए हमको PR क्या है, PR इज इक्वल टू AB। और नाउ व्हाट आर AB कैसे है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P एंड Q इन YX प्लेन। देखो YX प्लेन में A के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, जो इस P पॉइंट के XY कोऑर्डिनेट है, X1 Y1, ऐसे B पॉइंट क्या बन जाएगा, X2 Y2। तो आपको टू डायमेंशन आपने पहले से पढ़ रखा है, तो AB क्या आएगा, अंडर रूट X2 माइनस X1 स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या बन गया, PR स्क्वायर, PR हो गया AB के प्लस QR स्क्वायर। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, AB का स्क्वायर क्या बन गया, X2 माइनस X1 स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 स्क्वायर, और QR बन गया Z2 माइनस Z1, तो Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। जो टू डायमेंशन में पढ़ रखा है उसमें X2 माइनस X1 स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 स्क्वायर अंडर रूट है, इसमें एक और Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर भी आ जाएगा। और फाइनली आपने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यही याद रखना है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो, मान लो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो, उसमें 1.0 बन जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके एप्लीकेशन डिस्टेंस फार्मूले के वही हैं जो टू डायमेंशन में पढ़े थे। डिस्टेंस निकालनी हो, 3 पॉइंट्स, एक कोलिनियर प्रूव करने हो, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी हो, डिस्टेंस फार्मूले से कर सकते हैं। 4 पॉइंट दे रखे हो, 4 पॉइंट रोम्बस बनाएगी या पैरेललोग्राम बनाएगी या स्क्वायर बनाएगी या रेक्टेंगल बनाएगी, ये सभी चीजें हम प्रूव कर सकते हैं। हम इससे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। एग्जाम्पल 2 से देखिए, यह 3 माइनस 5 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट मींस ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई जेड की वैल्यू 0 बन जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 रहेगी। ऑन वाई एक्सिस एक्स जेड 0 और वाई की वैल्यू हो जाएगी -5। ऐसे ही ऑन जेड एक्सिस 0 0 2 हो जाएगा, ये आप अपने आप कर सकते हो। स्केच द प्लेन x बराबर 1। ये देखिए पहले एक क्वेश्चन देखिए, x बराबर 1, x बराबर 1 का ग्राफ कैसे ड्रा करोगे। देखिए इस प्लेन को स्केच कैसे करना है आप लोगों ने। जैसे कि टू डायमेंशन में आपने पढ़ा हुआ है, x बराबर 1 क्या होता है टू डायमेंशन में, पहले टू डायमेंशन में आते हैं। अगर मैं लिखता हूं x बराबर 1 2D में, दिस स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्टिंग 1 0। सिमिलरली ऐसे ही होगा, या लेकिन प्लेन बन जाएगा, ए प्लेन इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 1 0 0 और पैरेलल टू yz प्लेन। अगर जो हमारा yz है इसके पैरेलल इस पॉइंट से प्लेन ड्रा कर दें yz के पैरेलल, ये बन जाएगा x बराबर 1। आपने ऐसे ड्रा करना है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर और yz के पैरेलल। सिमिलरली देखिए इसमें क्या है, y बराबर 3 इस पॉइंट से पास करेगा, एक्स जेड के पैरेलल, मान लो ये पॉइंट 3 है, यहां से पास करता हुआ आपने प्लेन दिखाना है ऐसे, और पैरेलल किसके होगा, इसके पैरेलल, बिल्कुल समानांतर। इस तरह से एक और लास्ट आउट कर सकते हो आप। फाइंड द इमेज ऑफ ABC इन एक्स वाई प्लेन। पहले देखिए इमेज का मीनिंग क्या होता है। इमेज का मीनिंग क्या है, इस पॉइंट से पहले मैं एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर डाल दूं, ये तो हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और उसको उतना ही नीचे बढ़ा दूं,
वो बन जाएगी इसकी इमेज। बस क्या आपको पीछे की तरफ बनाना है, यानी कि अगर ये इधर सी है, नीचे की तरफ सी चला जाएगा तो सी नेगेटिव बन जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, तो इमेज क्या बनेगी, ए बी माइनस सी। सिमिलरली अगर आपने वाई जेड में निकालनी हो इमेज तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा माइनस ए बी सी। इस तरह से आप इमेज लिख सकते हो। बाकी और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप अपने आप करते रहना। आई टेक सम एग्जाम्पल फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। एक क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 1 0 1 2 ए बी है 2 1 -1 3 सी है 1 -3 1। प्रूव दैट दिस फॉर्म एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। फिर तो अपने आप कर लोगे आप लोगों ने क्या करना है, ए बी डिस्टेंस निकालनी है, बी सी निकाल लेनी है, ए सी निकालनी है बाई अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। ए बी क्या आएगी 2 - 0 का स्क्वायर 4 -1 -1 -2 का स्क्वायर +4 3 -1 का स्क्वायर +1 √9 का 3 आ गया। अब बी सी भी निकाल लेते हैं, 1 - 2 का स्क्वायर 1 -3 +1 हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर +4, ये भी +4, ये भी 3 आ गई। और बी सी ए सी भी निकाल लीजिए, 1 - 0 1 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 +1 √। देखो दोनों बराबर आ गई ए बी, और ये तो अपने आप कर लेना आप लोग सेकंड एक्सरसाइज। तो डिस्टेंस फार्मूला सीधा लगाना है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। मैं एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से उठा रहा हूं, बच्चे अक्सर उसके बारे में कई बार पूछते हैं। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये देखिए, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम। ए क्यूब ऑफ साइड 3 यूनिट, क्वेश्चन नंबर 5 है 12.1। एक क्यूब है जिसकी साइड 3 यूनिट्स दे रखी है और उसकी एक वर्टेक्स दे रखी है 1 1 1 एंड 3 एग्जिट्स फ्रॉम दिस these vertex are respectively parallel to positive x, negative y and z axis। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले मैं क्यूब बना लेता हूं, फिर बताइए कैसे करना है। मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, दिस इज द क्यूब जिसकी साइड्स दे रखी है 3 यूनिट्स। अब इसमें आपने एक एज माननी है, कोई भी एज, लेकिन वो एज ऐसे माननी है वहां से डायरेक्शन क्या जाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स इस तरफ होता है, इस तरफ पॉजिटिव वाई है, इस तरफ पॉजिटिव जेड है। यानी कि आपने एक्स पॉजिटिव दिखाना है, वाई नेगेटिव दिखाना है, वाई नेगेटिव इस तरफ होगा और जेड नेगेटिव दिखाना है। अब देखिए ये 3 डायरेक्शन कहां मिल रही है, देखो ध्यान से देखो, ऐसी 3 डायरेक्शन कहां से जाकर दिखाई दे रही है आपको, यहां दिखाई दे रही है। यानी कि वो पॉइंट ये है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड, यहां बनेगा। यानी कि जो गिवन पॉइंट है वो ये लेना आप लोगों ने। अगर ये पॉइंट 1 1 है तो बाकी पॉइंट क्या बनेंगे ये लिख के दिखाइए। बिल्कुल आसान चीज, देखिए कैसे इसको कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए ये है ए बी सी डी ई एफ जी एक्स, कहीं पर नहीं, लेट अस राइट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट में क्या लिखोगे, यानी कि हमारा क्या किया, हमने इस पॉइंट को डिस्प्लेस करके यहां गए, हमने ये डिस्टेंस तय की। ये किस तरफ है, इट इज नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड कितना गया 3 यूनिट, तुम 3 साइड है तो एक्स वाई तो सेम रहेंगे और जेड एक्सिस में से 3 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस क्यों करना है, क्योंकि जेड, अगर आपको समझना है तो डायरेक्शन ऐसे बना लीजिए आप, इधर वाई पॉजिटिव, इधर जेड पॉजिटिव, इधर एक्स पॉजिटिव। अगर हम इस तरह नीचे जाएंगे तो इसका मतलब आपने जेड डैश लेना है, जेड डैश माइनस करना है, इधर जाएंगे एक्स डैश माइनस करना है, इधर जाएंगे वाई डैश माइनस करना है। अब सी से आपने चाहे ये लिखो चाहे आपकी मर्जी है, मान लीजिए आपने ये लिखना है तो ये किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू वाई डैश। यानी कि इसमें वाई डैश की वैल्यू कितनी ऐड हो जाएगी, -3, इस 3, यानी कि एक्स सेम, ये -2 हो जाएगा और ये -2। सपोज एक्स लिखना है, ये किस तरफ हो गया, पैरेलल टू एक्स, और लेकिन इधर क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, तो इसमें एक्स ऐड कर दीजिए 4, 3 ऐड कर दीजिए तो 3 4 1 1 बन गया। अब देखिए ये पॉइंट लिखना है, आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप एच से लिखो चाहे इससे लिखो।
अगर एच से लिखते हो तो ये डायरेक्शन क्या होगी, वाई थोड़ी जेड होगी। जेड आपने 3 माइनस करना है, इसमें जेड माइनस करोगे क्या आएगा, देखिए जेड 4 1 माइनस 2। अगर इससे लिखोगे तो इसमें क्या करना है, एक्स बढ़ाना है 3, इसमें 3 ऐड करोगे तब भी सेम आएगा। ये देखिए इस तरफ चले गए, जब वाई नेगेटिव हो गया तो इसमें 3 वाई माइनस कर दीजिए 3, क्योंकि 3 डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक की 3 डिस्टेंस चले नेगेटिव वाई की तरफ, या इसमें 3 एक्स ऐड कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ये लिखना है, अगर इसको देख के लिखना है तो हमने y माइनस करना है इस 1 में से, तो 1 माइनस 2 1 हो गया। एफ पॉइंट लिखना है, ये टूवर्ड y x डैश हो गया, x पॉजिटिव सॉरी, इसमें 3 प्लस कर दीजिए और देखिए सही पॉइंट लिखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि अक्सर ये बच्चे आपस में पूछते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। इसके साथ ही आपने ये पहली 2 एक्सरसाइज, सेकंड मैंने कराई नहीं है लेकिन बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आप खुद कर लेना। सेक्शन फार्मूला उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम कर लेंगे। थैंक यू।